अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक सूरा है जिसको हमने उतारा है और इसे हमने अनिवार्य किया है और इसमें हमने साफ साफ आदेश अवतरित किए हैं, शायद कि तुम शिक्षा ग्रहण करो। व्यभिचारिणी औरत और व्यभिचारी मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो और उन पर तरस खाने की भावना अल्लाह के धर्म के विषय में तुमको न सताए। अगर तुम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हो। और उनको सजा देते समय ईमान वालों का एक गिरोह उपस्थित रहे। व्यभिचारी विवाह न करे मगर व्यभिचारिणी के साथ या बहुदेववादी औरत के साथ, और व्यभिचारिणी के साथ विवाह न करे मगर व्यभिचारी या बहुदेववादी, और ये हराम कर दिया गया है ईमान वालों पर। और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत यानी मिथ्यारोप लगाएं, फिर 4 गवाह लेकर न आएं, उनको 80 कोड़े मारो और उनकी गवाही कभी स्वीकार न करो, और वे खुद ही गुनहगार हैं, सिवाय उन लोगों के जो इस हरकत के बाद तौबा कर लें और सुधार कर लें। अल्लाह अवश्य उनके लिए क्षमाशील और दयावान है। जिस समय तुम लोगों ने उसे सुना था, उसी समय क्यों ना ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों ने अपने आप से अच्छा गुमान किया, और क्यों ना कह दिया कि ये स्पष्ट मिथ्यारोपण है, और 5वीं बार कहे कि उस पर अल्लाह की फिटकार हो अगर वो अपने आरोप में झूठा हो। और औरत से सजा इस तरह टल सकती है कि वो 4 बार अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे कि ये व्यक्ति अपने आरोप में झूठा है, और 5वीं बार कहे कि उस बंदी पर अल्लाह का गजब टूटे अगर वो अपने आरोप में सच्चा हो। लोगों पर अल्लाह की उदार कृपा और उसकी दया न होती, और ये बात न होती कि अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला और तत्वदर्शी है, तो बीवियों पर आरोप का मामला तुम्हें बड़ी जटिलता में डाल देता। तो लोग ये कलंक घड़ लाए हैं, वे तुम्हारे ही अंदर का एक टोला है। इस घटना को अपने लिए बुराई न समझो, बल्कि ये भी तुम्हारे लिए भलाई ही है। जिसने उसमें जितना हिस्सा लिया उसने उतना ही गुनाह समेटा, और जिस व्यक्ति ने उसकी जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा अपने सिर लिया उसके लिए तो बड़ा अजाब है। जिस समय तुम लोगों ने उसे सुना था, उसी समय क्यों ना ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों ने अपने आप से अच्छा गुमान किया, और क्यों ना कह दिया कि ये स्पष्ट मिथ्यारोपण है। वे लोग अपने आरोप के प्रमाण में 4 गवाह क्यों न लाए, अब जबकि वे गवाह नहीं लाए हैं। अल्लाह की दृष्टि में वही झूठे हैं। अगर तुम लोगों पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की उदार कृपा और दयालुता न होती, तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे उनके बदले में बड़ा अजाब तुम्हें आ लेता। एक सोचो तो, उस समय तुम कैसी भारी गलती कर रहे थे, जबकि तुम्हारी एक जबान से दूसरी जबान इस झूठ को लेती चली जा रही थी, और तुम अपने मुंह से वो कुछ कहे जा रहे थे जिसके संबंध में तुम्हें कोई ज्ञान न था। तुम उसे एक साधारण बात समझ रहे थे, हालांकि अल्लाह की दृष्टि में ये बड़ी बात थी। क्यों ना इसे सुनते ही तुमने कह दिया कि हमें ऐसी बात कहनी शोभा नहीं देती। पाक है अल्लाह, ये तो एक बड़ा मिथ्यारोप है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि आगे कभी ऐसी हरकत न करना अगर तुम ईमान वाले हो। अल्लाह तुम्हें स्पष्टतः आदेश देता है और वो सर्वज्ञ एवं तत्वदर्शी है। लोग चाहते हैं कि ईमान लाने वालों के गिरोह में अश्लीलता फैले, वे दुनिया और आखिरत में दुखद सजा के भागी हैं। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अगर अल्लाह का अनुग्रह और उसकी दयालुता तुम पर न होती
और ये बात न होती कि अल्लाह बड़ा करुणामय और दयावान है, तो ये चीज जो अभी तुम्हारे बीच फैलाई गई थी बहुत ही बुरे परिणाम दिखा देती। लोगों, जो ईमान लाए हो, शैतान के पद चिन्हों पर न चलो। उसका अनुसरण कोई करेगा तो वो तो उसे अश्लीलता और बुराई ही का आदेश देगा। अगर अल्लाह का अनुग्रह और उसकी दयालुता तुम पर न होती तो तुम में से कोई व्यक्ति पाक न हो सकता, मगर अल्लाह ही जिसे चाहता है पाक कर देता है, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तुम में से जो लोग वैभववान और सामर्थ्यवान हैं, वे इस बात की कसम न खा बैठें कि अपने नातेदार, मोहताज और अल्लाह की राह में घर बार छोड़ने वाले लोगों की मदद न करेंगे। उन्हें माफ कर देना चाहिए और दरगुजर करना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? और अल्लाह का गुण यह है कि वो क्षमाशील और दयावान है। जो लोग पाक दामन, बेखबर, ईमान वाली औरतों पर झूठा कलंक लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में फिटकार पड़ी और उनके लिए बड़ा अजाब है। उस दिन को भूल ना जाएं जबकि उनकी अपनी ज़बानें और उनके अपने हाथ पांव उनकी करतूतों की गवाही देंगे। उस दिन अल्लाह वो बदला उन्हें भरपूर दे देगा जिसके वे योग्य हैं, और उन्हें मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ही सत्य है, सच को सच कर दिखाने वाला। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए। पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। उनका दामन पाक है उन बातों से जो बनाने वाले बनाते हैं, उनके लिए क्षमा है और सम्मानित आजीविका। लोगों, जो ईमान लाए हो, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में प्रवेश न किया करो जब तक कि घर वालों की स्वीकृति न ले लो, और घर वालों पर सलाम न भेज लो। ये रीति तुम्हारे लिए अच्छी है, आशा है तुम इसका ध्यान रखोगे। फिर यदि वहां किसी को न पाओ तो प्रवेश न करो जब तक कि तुमको इजाजत न मिले, और अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो वापस हो जाओ। ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा तरीका है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। अलबत्ता तुम्हारे लिए उसमें कोई हरज नहीं है कि ऐसे घरों में प्रवेश करो जो किसी के रहने की जगह न हो और जिनमें तुम्हारे लाभ या काम की कोई चीज हो। तुम जो कुछ जाहिर करते हो और जो कुछ छिपाते हो, सबकी अल्लाह को खबर है। ऐ नबी, ईमान वाले पुरुषों से कहो कि अपनी निगाहें बचाकर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें। ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा तरीका है। जो कुछ वे करते हैं अल्लाह को उसकी खबर रहती है। और ए नबी, ईमान वाली औरतों से कह दो कि अपनी निगाहें बचाकर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें, और अपना बनाव श्रृंगार न दिखाएं सिवाय उसके जो खुद ही जाहिर हो जाए, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रहें। वे अपना बनाव श्रृंगार न जाहिर करें मगर इन लोगों के सामने। पति, बाप, पतियों के बाप, अपने बेटे, पतियों के बेटे, भाई, भाइयों के बेटे, बहनों के बेटे, अपने मेल जोल की औरतें, अपनी लौंडी गुलाम, वे अधीन मर्द जो किसी और तरह का प्रयोजन न रखते हों, और वे बच्चे जो औरतों की छिपी बातों से अभी परिचित न हुए हों। वे अपने पांव जमीन पर मारती हुई न चला करें कि अपना जो श्रृंगार उन्होंने छिपा रखा हो वो लोगों को मालूम हो जाए। ऐ ईमान वालो, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो, आशा है कि सफलता प्राप्त करोगे। तुम में से जो लोग बेजोड़े के यानी अविवाहित हों और तुम्हारे लौंडी गुलामों में से जो नेक हों उनके निकाह कर दो। अगर वे गरीब हों तो अल्लाह अपने अनुग्रह से उनको धनी कर देगा। अल्लाह बड़ी समाई वाला और सर्वज्ञ है। और जो निकाह का अवसर न पाएं, उन्हें चाहिए
कि पाक दामनी अपनाएं, यहां तक कि अल्लाह अपने अनुग्रह से उन्हें धनी कर दे। और जिन लोगों पर तुम्हें स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो, उनमें से जो लिखा पढ़ी की याचना करें, उनसे लिखा पढ़ी कर लो, अगर तुम्हें मालूम हो कि उनमें भलाई है, और उनको उस माल में से दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। और अपनी लौंडियों को अपनी दुनिया के लाभों के लिए वेश्यावृत्ति पर विवश न करो, जबकि वे खुद पाक दामन रहना चाहती हों। और जो कोई उनको विवश करे तो इस बल प्रयोग के बाद अल्लाह उनके लिए क्षमाशील और दयावान है। हमने स्पष्टतः पथ प्रदर्शन करने वाली आयतें तुम्हारे पास भेज दी हैं, और उन कौमों के शिक्षाप्रद उदाहरण भी हम तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर चुके हैं जो तुमसे पहले हो गुजरी हैं, और वे उपदेश हमने कर दिए हैं जो डरने वालों के लिए होते हैं। अल्लाह आसमानों और जमीन का प्रकाश यानी नूर है। ब्रह्मांड में उसके प्रकाश की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक यानी आला में चिराग रखा हुआ हो। चिराग एक फानूस में हो। फानूस का हाल ये हो जैसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा। और वो चिराग जैतून के एक ऐसे बरकत वाले पेड़ के तेल से रोशन किया जाता हो जो न पूर्वी हो न पश्चिमी, जिसका तेल आप ही आप भड़का पड़ता हो, चाहे आग उसको न लगे। इस तरह प्रकाश पर प्रकाश बढ़ने के सभी साधन एकत्र हो गए हों। अल्लाह अपने प्रकाश की ओर जिसका चाहता है पथ प्रदर्शन करता है। वो लोगों को मिसालों से बात समझाता है। वो हर चीज से खूब परिचित है। उसके प्रकाश की ओर पथ प्रदर्शन पाने वाले उन घरों में पाए जाते हैं जिन्हें ऊंचा करने का और जिनमें अपने नाम की याद की अल्लाह ने इजाजत दी है। उनमें ऐसे लोग सुबह और शाम उसकी तस्बीह करते हैं, जिन्हें व्यापार और क्रय विक्रय अल्लाह की याद से और नमाज कायम करने और ज़कात यानी दान देने से गाफिल नहीं करता। वे उस दिन से डरते रहते हैं जिसमें दिल उलटने और आंखें पथरा जाने की नौबत आ जाएगी। और वे ये सब कुछ इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह उनके अच्छे से अच्छे कर्मों का बदला उनको दे और उन्हें और ज्यादा अपने अनुग्रह से प्रदान करे। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। इसके विपरीत जिन्होंने इनकार किया, उनके कर्मों की मिसाल ऐसी है जैसे चटियल मैदान में मरीचिका कि प्यासा उसको पानी समझे हुए था, मगर जब वो वहां पहुंचा तो कुछ न पाया, बल्कि वहां उसने अल्लाह को मौजूद पाया जिसने उसका पूरा पूरा हिसाब चुका दिया। और अल्लाह को हिसाब लेते देर नहीं लगती। या फिर उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक गहरे समुद्र में अंधकार के ऊपर एक मौज छाई हुई है, उस पर एक और मौज और उसके ऊपर बादल। अंधकार पर अंधकार छाया हुआ है। आदमी अपना हाथ निकाले तो उसे भी न देख पाए। जिसे अल्लाह प्रकाश यानी नूर न प्रदान करे, उसके लिए फिर कोई प्रकाश नहीं। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं वे सब जो आसमानों और जमीन में हैं, और वे पक्षी जो पंख फैलाए उड़ रहे हैं। हर एक अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका जानता है, और ये सब जो कुछ करते हैं अल्लाह उसे जानता होता है। आसमानों और जमीन का राज्य अल्लाह ही के लिए है और उसी की ओर सबको पलटना है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह बादल को धीरे धीरे चलाता है, फिर उसके टुकड़ों को परस्पर जोड़ता है, फिर उसे समेटकर एक घना बादल बना देता है। फिर तुम देखते हो कि उसके होल में से वर्षा की बूंदें टपकती चली आती हैं, और वो आसमान से उन पहाड़ों की बदौलत जो उसमें ऊंचे उठे हुए हैं ओले बरसाता है। फिर जिसे चाहता है उनकी हानि पहुंचाता है, और जिसे चाहता है उनसे बचा लेता है। उसकी बिजली की चमक निगाहों को चौंधियाई हुई किए देती है।
रात और दिन का उलटफेर वही कर रहा है। इसमें एक शिक्षा है आंखों वालों के लिए। और अल्लाह ने हर जीवधारी को एक तरह के पानी से पैदा किया। कोई पेट के बल चल रहा है तो कोई 2 टांगों पर और कोई 4 टांगों पर। जो कुछ वो चाहता है पैदा करता है, उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। ने स्पष्ट रूप से सत्य को बताने वाली आयतें उतार दी हैं। आगे सीधे मार्ग की ओर पथ प्रदर्शन अल्लाह ही जिसे चाहता है प्रदान करता है। ये लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह और रसूल पर और हमने आज्ञा पालन स्वीकार किया, मगर इसके बाद इनमें से एक गिरोह आज्ञा पालन से मुंह मोड़ जाता है। ऐसे लोग हरगिज ईमान वाले नहीं हैं। जब उनको बुलाया जाता है अल्लाह और रसूल की ओर ताकि रसूल उनके आपस के मुकद्दमे का फैसला करे, तो उनमें से एक फरीक कतरा जाता है। अलबत्ता अगर हक उनके पक्ष में हो तो रसूल के पास बड़े आज्ञाकारी बनकर आ जाते हैं। क्या इनके दिलों को कपट का रोग लगा हुआ है, या ये शक में पड़े हुए हैं, या इनको ये शक है कि अल्लाह और इसका रसूल इन पर जुल्म करेगा? वास्तविकता ये है कि जालिम तो ये लोग खुद हैं। ईमान लाने वालों का काम तो ये है कि जब वे अल्लाह और रसूल की ओर बुलाए जाएं ताकि रसूल उनके मुकद्दमे का फैसला करे, तो वे कहें कि हमने सुना और आज्ञा का पालन किया। से ही लोग सफलता प्राप्त करने वाले हैं, और सफल वही हैं जो अल्लाह और रसूल की आज्ञा का पालन करें और अल्लाह से डरें और उसकी अवज्ञा से बचें। ये मुनाफिक अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं कि आप हुक्म दें तो हम घरों से निकल खड़े हों। उनसे कहो, कस्में ना खाओ, तुम्हारे आज्ञा पालन का हाल मालूम है। तुम्हारी करतूतों से अल्लाह बेखबर नहीं है। कहो, अल्लाह के आज्ञाकारी बनो और रसूल के आदेशाधीन बनकर रहो। लेकिन अगर तुम मुंह फेरते हो तो खूब समझ लो कि रसूल पर जिस कर्तव्य का भार रखा गया है उसका जिम्मेदार वो है, और तुम पर जिस कर्तव्य का बोझ डाला गया है उसके जिम्मेदार तुम। उसकी आज्ञा का पालन करोगे तो खुद ही मार्ग पाओगे, वरना रसूल की जिम्मेदारी इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि स्पष्ट रूप से आदेश पहुंचा दे। अल्लाह ने वादा किया है तुम में से उन लोगों के साथ जो ईमान लाएं और अच्छे कर्म करें कि वो उनको उसी तरह जमीन में खलीफा बनाएगा जिस तरह उनसे पहले गुजरे हुए लोगों को बना चुका है। उनके लिए उनके उस धर्म को मजबूत बुनियादों पर स्थापित कर देगा जिसे अल्लाह ने उनके हक में पसंद किया है, और उनके वर्तमान भय की दशा को निश्चिंतता से बदल देगा। बस वे मेरी बंदगी करें और मेरे साथ किसी को साझी ना करें, और जो इसके बाद कुफ्र करें तो ऐसे ही लोग अवज्ञाकारी हैं। नमाज कायम करो, ज़कात दो और रसूल की आज्ञा का पालन करो, उम्मीद है कि तुम पर दया की जाएगी। जो लोग इनकार कर रहे हैं उनके बारे में इस भ्रम में न रहो कि वे जमीन में अल्लाह को विवश कर देंगे। उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जरूरी है कि तुम्हारे लौंडी गुलाम और तुम्हारे वे बच्चे जो अभी बुद्धिमत्ता को नहीं पहुंचे हैं 3 समयों में इजाजत लेकर तुम्हारे पास आया करें, सुबह की नमाज से पहले और दोपहर को जबकि तुम कपड़े उतार कर रख देते हो, और इशा यानी रात्रि की नमाज के बाद। ये 3 समय तुम्हारे लिए पर्दे के समय हैं। इसके बाद वे बिना इजाजत के आएं तो न तुम पर कोई गुनाह है न उन पर। तुम्हें एक दूसरे के पास बार बार आना ही होता है। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने कथनों का स्पष्टीकरण करता है, और वो सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है।
बुद्धिमत्ता की आयु को पहुंच जाएं, तो चाहिए कि उसी तरह इजाजत लेकर आया करें जिस तरह उनके बड़े इजाजत लेते रहे हैं। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें तुम्हारे सामने खोलता है और वो सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। और जो औरतें जवानी को पार कर चुकी हों, विवाह की चाहत न रखती हों, वे अगर अपनी चादरें उतार कर रख दें तो उन पर कोई गुनाह नहीं। शर्त यह है कि बनाव श्रृंगार का प्रदर्शन करने वाली न हों। इस पर भी वे हयादारी ही बरतें तो उनके लिए अच्छा है। और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। कोई हरज की बात नहीं अगर कोई अंधा या लंगड़ा या बीमार किसी के घर से खा ले, और न तुम्हारे लिए इसमें कोई हरज है कि अपने घरों से खाओ या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माँ नानी के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामाओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उनके घरों से जिनकी कुंजियां तुम्हें सौंपी गई हों, या अपने दोस्तों के घरों से। इसमें भी कोई हरज नहीं कि तुम लोग मिलकर खाओ या अलग अलग। अलबत्ता जब घरों में प्रवेश किया करो तो अपने लोगों को सलाम किया करो। अच्छी दुआ अल्लाह की ओर से नियत की हुई बड़ी बरकत वाली और पाक। इस तरह अल्लाह तुम्हारे सामने आयतें बयान करता है। आशा है कि तुम समझ बूझ से काम लोगे। ईमान वाले तो वास्तव में वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से माने, और जब किसी सामूहिक काम के अवसर पर रसूल के साथ हों तो उससे इजाजत लिए बिना न जाएं। ए नबी, जो लोग तुमसे इजाजत मांगते हैं वही अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं। अतः जब वे अपने किसी काम से इजाजत मांगें तो तुम जिसे चाहो इजाजत दे दिया करो, और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह से माफी की दुआ किया करो। अल्लाह यकीनन क्षमाशील और दयावान है। मुसलमानों, अपने बीच रसूल के बुलाने को आपस में एक दूसरे जैसा बुलाना न समझ बैठो। अल्लाह उन लोगों को खूब जानता है जो तुम में से ऐसे हैं कि एक दूसरे की आड़ लेते हुए चुपके से सटक जाते हैं। रसूल के आदेश का उल्लंघन करने वालों को डरना चाहिए कि वे किसी आजमाइश में न पड़ जाएं या उन पर दुखद यातना न आ जाए। सावधान रहो। आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है। तुम जिस नीति पर भी हो अल्लाह उसको जानता है। जिस दिन लोग उसकी ओर पलटाए जाएंगे वो उन्हें बता देगा कि वे क्या कुछ करके आए हैं। वो हर चीज का ज्ञान रखता है।